नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना कौरव। गुड मॉर्निंग जी में अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले वो खबरें जिन पर आज दिन भर रहेगी हमारी नजर। साथ ही अब तक की अहम खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रदेश की 25 खबरें फटाफट अंदाज में, आपके काम की खबर और अच्छी खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत उन खबरों से जिन पर दिन भर रहेगी नजर। पहली खबर का रुख करते हैं जो पंजाब से ताल्लुक रखती है। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। सुखबीर बादल ने आपके फंडिंग की जांच की मांग की है। आपको चरमपंथी तत्वों से धन मिल रहा है, ये कहना है उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का। और साथ ही साथ सुखबीर बादल ने चुनाव से पहले राज्यों को अस्थिर करने का आरोप भी आम आदमी पार्टी पर लगाया है। तो ये चिट्ठी भेजी गई है गृह मंत्री राजनाथ सिंह को। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि पंजाब कैबिनेट की आज बैठक होगी। विधानसभा सत्र की तारीख को लेकर इसमें चर्चा होगी। पंजाब विधानसभा सत्र की तारीखों में बदलाव किया गया है। पहले 5 सितंबर से शुरू होना था विधानसभा का सत्र, और आज की बैठक में पकोका पर भी चर्चा हो सकती है। तो अहम बैठक होने जा रही है आज कैबिनेट की। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं वो आज देने वाले हैं। पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर को खेल रत्न अवार्ड मिलेगा और जीतू राय को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रपति अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड भी आज देंगे। कल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। तो पल पल की खबर आप तक पहुंचाएगा जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। और अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी को हो रही इंटरनेशनल फंडिंग की जांच कराने की मांग की है। खत में सुखबीर बादल ने लिखा है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े गर्म ख्याली लोग 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब में गड़बड़ी फैलाने में लगे हुए हैं। सुच्चा सिंह छोटेपुर के आम आदमी पार्टी की फंडिंग को लेकर किए गए खुलासे के बाद ये मामला पूरी तरह से गर्मा गया है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी की फंडिंग के मसले पर गृह मंत्री को पत्र लिख दिया है। पत्र के जरिए मांग की गई है कि फंडिंग की जांच करवाई जाए। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि आम आदमी पार्टी को विदेशों में बैठे रेडिकल्स फंडिंग कर रहे हैं, जिनका मकसद प्रदेश की शांति को भंग करना है। और ये भी कहा गया कि अगर फंडिंग की जांच की गई तो बेअदबी के मामलों के बारे में खुलासा हो सकता है। उप मुख्यमंत्री की मांग को अकाली दल और बीजेपी ने सही करार दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को विदेशों में बैठे रेडिकल्स फंडिंग कर रहे हैं, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। कि जो इनके फंडिंग है वो बाहर से हो रही है। अब जो बाहर से फंडिंग होती है उसके सोर्सेज का पता होना चाहिए हमेशा ही, और डिक्लेयर करने पड़ते हैं। लेकिन इतना तो ज़रूरी है कि वो फंडिंग आई कहाँ से, कौन से लोग हैं जिन्होंने फंडिंग दी है। फंडिंग बाहरों मंगवाई है और कोई हिसाब किताब नहीं दिता हैगा, और किसी होर साधना राही मंगवाई है, और वो उन्होंने अपने व्यक्ति कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है और इनकी जांच होएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य प्रोफेसर मनजीत सिंह ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है, केंद्र को खुद इसका संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने मांग की कि इस मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए कि जे वो फंडिंग हुई है और जिहड़ी उन्होंने चिट्ठी लिखी है, मैं समझना कि ये ते मैं ज्यादा सियासत ना करा, तो मैं कहांगा कि देर आए दुरुस्त आए, इमीडिएट एक्शन करो। इमीडिएट एजेंसियां नूं कहो कि इहनूं फस्ट ट्रैक दे उपर लैण और इह ते कार्रवाई करन। ये लोगों नूं निराशा करन वाली गल आ। इहदी इनक्वायरी हो के जे है तो जो भी जो होया उहदा दुध ते पानी अलग होना चाहिए आ। उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल की चिट्ठी में ये भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी एसजीपीसी का चार्ज चरमपंथियों के हाथ में देना चाहती है। और आम आदमी पार्टी के नेता जरनैल सिंह लंदन में एक खालिस्तानी फंक्शन को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने इस बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को पहले ही जानकारी दे दी है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर।
पंजाब आम आदमी पार्टी के संयोजक पद से सुच्चा सिंह छोटेपुर को हटाए जाने के बाद छोटेपुर के समर्थकों की नाराजगी बढ़ गई है। छोटेपुर के समर्थकों ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी पंजाब बनाने का ऐलान किया। हालांकि बाद में छोटेपुर ने कोई भी नई पार्टी बनाने से फिलहाल इनकार किया है। छोटेपुर ने कहा कि कार्यकर्ता दुखी हैं, लेकिन नई पार्टी बनाने की खबर गलत है। आम आदमी पार्टी ने सुच्चा सिंह छोटेपुर को पंजाब संयोजक पद से क्या हटाया, पार्टी के भीतर बगावत के सुर और ज्यादा तेज हो गए। सूबे के विभिन्न हलकों में आप कार्यकर्ता सुच्चा सिंह के समर्थन में उतर आए हैं। केंद्रीय नेतृत्व से निराश कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर छोटेपुर को पार्टी से बाहर किया जाता है तो आम आदमी पार्टी पंजाब के नाम से नया सियासी दल बनाएंगे, जिसके अध्यक्ष सुच्चा सिंह छोटेपुर होंगे। सुच्चा सिंह छोटेपुर पिछले 40 साल तो देख रहे हैं, 35 साल तो मैं देख रहा हूं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ नहीं ਹੁੰਦਾ। वहीं सुच्चा सिंह छोटेपुर ने वॉलंटियर्स के कदम पर रोष जाहिर किया और कहा कि वह आने वाले दिनों में लोगों की राय लेकर ही कोई फैसला करेंगे, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। पता है कि ਤੁਹਾਡੇ जज्बात बहुत इंजर्ड ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ बहुत दुखी हो और ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। हिम्मत सिंह शेरगिल को संयोजक बनाए जाने की सूरत में बागी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ आजाद प्रत्याशी खड़ा करने का ऐलान किया है। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। गुरदासपुर में भी सुच्चा सिंह छोटेपुर के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मार्च निकाला। इतना ही नहीं, आपके कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे लगे पार्टी के होर्डिंग्स को भी उतार कर जला दिया। सुच्चा सिंह छोटेपुर को संयोजक पद से हटाने के बाद आम आदमी पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। पंजाब में छोटेपुर के हक में मार्च निकाले जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए जयकारे लगाने वाले पार्टी के कार्यकर्ता अब उनके पोस्टर फाड़ रहे हैं। पोस्टर में आग लगाई जा रही है और पुतले फूके जा रहे हैं। गुरदासपुर के कस्बा कलानौर में बड़ी गिनती में इकट्ठे हुए कार्यकर्ता और नेताओं का गुस्सा केजरीवाल पर फूटा। प्रदर्शनकारी नेताओं का कहना था कि जब तक छोटेपुर को फिर से संयोजक पद नहीं दिया जाता, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इस पार्टी ने उन्होंने नाल धोखा किया, बहुत माड़ा किया। असीं जिन्ने भी वर्कर आ, असीं सिर्फ छोटेपुर दे नाल आ, असीं केजरीवाल दे नहीं, पंजाब केजरीवाल दा नहीं आ। ये प्रदर्शन लगातार जारी रखांगे जिन्ना चिर तक छोटेपुर साहब पंजाब दी कमांड जिहड़ी आ संभाल ले लेंदे। पंजाब के कई इलाकों में छोटेपुर के हक में आवाज बुलंद की जा रही है। खासकर उनके अपने जिले गुरदासपुर में पार्टी हाईकमान की इस कार्रवाई का बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि एक विवादित स्टिंग के बाद पार्टी ने सुच्चा सिंह छोटेपुर को संयोजक पद से हटा दिया था, लेकिन वो पार्टी में अभी भी बने हुए हैं। अजय महाजन, जी मीडिया, गुरदासपुर। पंजाब में आम आदमी पार्टी बिखराव के दौर से गुजर रही है। उधर आम आदमी पार्टी पर विरोधी चुटकी ले रहे हैं। पार्टी में मचे घमासान को लेकर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने नसीहत दी है। सीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी सियासत में ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं टिक सकती। अंदरूनी उठापटक से जूझ रही आम आदमी पार्टी पर अकाली बीजेपी ने जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। अमृतसर में सीएम प्रकाश सिंह बादल ने सुच्चा सिंह छोटेपुर प्रकरण को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में टिकट के लिए पैसा लिया जाता हो, जो पार्टी अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहती और सियासत में ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं टिक सकती। वो ये भी इन्होंने पार्टी लीडर दी सी, लीर हो गई और जो कुछ इन्होंने मेरे ख्याल कदे किसी पार्टी ने नहीं कि टिकटा ते पैसे लाए, यही जे काम जी पार्टी करोगे वो कितने बच सकते। वहीं पंजाब के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता मदन मोहन मित्तल ने केजरीवाल पर तानाशाही का आरोप लगाया। उनका दावा है कि केजरीवाल को जिस शख्स से अपनी कुर्सी के लिए खतरा महसूस होता है, उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। वन मैन डिक्टेटरशिप है और वो डिक्टेटरशिप केजरीवाल जेड़ा बंदा उत्ते विचारक होएगा, जेड़ा बंदा मेहनत करके चार बंदे तोड़ सकता है, जेड़ा बंदा उन्हें लगता भी ये सोच रखता है, वो आप नहीं रहेगा। क्योंकि
केजरीवाल को अपनी कुर्सी का खतरा। पंजाब के मंत्री और भाजपा नेता मदन मोहन मित्तल गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूड़िया पहुंचे थे, जहां उन्होंने ITI की नई बिल्डिंग का नींव पत्थर रखा। अमृतसर, राजन गोसाई, ज़ी मीडिया, अमृतसर। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कई अहम खुलासे किए। इस दौरान उन्होंने पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद कांग्रेस और अकाली दल ने भी आम आदमी पार्टी को टिकट बंटवारे पर घेरा। जहां कैबिनेट मंत्री चीमा ने कहा कि आपका सच सामने आ चुका है, तो वहीं वेका ने कहा कि झाड़ू बिखर चुकी है। आम आदमी पार्टी के पंजाब कन्वीनर पद से हटाए गए सुच्चा सिंह छोटेपुर पार्टी के खिलाफ बागी सुर अख्तियार किए हुए हैं। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास प्रोग्राम डायरेक्ट विद दिनेश के दौरान सुच्चा सिंह छोटेपुर ने अहम खुलासे किए। छोटेपुर ने आरोप लगाया कि पार्टी में टिकटों का आवंटन गलत तरीके से किया गया है, जिस पर उन्होंने ऐतराज जताया था। बोलते कुछ थे भाई अच्छे लोगों को टिकटें मिलेंगी, तो जिन लोगों को टिकटें मिली है किसी को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कोई 15 दिन पहले आया है, कोई अभी तक आया भी नहीं है, किसी पे किसी चीज़ का केस चल रहा है, उन लोगों को टिकटें दे दी है। तो ये साफ मालूम है कि सब कुछ दिल्ली से चलता है, पंजाब के किसी आदमी की कोई औकात ही नहीं है। सुच्चा सिंह छोटेपुर के इन बयानों पर प्रदेश की सियासत सरगर्म हो गई है। कांग्रेस ने इन आरोपों पर आपको घेरा और कहा कि आप में हर कोई लालच की वजह से शामिल हुआ है। उधर अकाली दल के मुताबिक छोटेपुर ऐसे आरोप लगाकर अपने गुनाह नहीं छिपा सकते। तो पहली गल तो यह हैगी कि ये सारे लालच और कुर्सी दे भुखे सारे एक दूसरे की पार्टी चो रिजेक्ट होया माल रिजेक्टेड लोग जड़े है सारे उत्थे इकट्ठे होए हैं। कन्वीनर होवे ते कन्वीनर नूं ना फंड्स कित्थों आ रहे आ, कित्थे मैनीफेस्टो तैयार हो रहा, उहदे ते की पिक्चर लग रही है, की फोटो लग रही है, उहदा सीटां दी वंड कित्थे हो रही है, की कटीरिया वा कन्वीनर नूं पता होवे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਖੌਟਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਾਏ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਕ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਗਾਹਕ ਤਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ हेराफेरियों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। खैर छोटेपुर के आरोप कितने पुख्ता हैं इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर आरोप गंभीर जरूर हैं, जिस पर विरोधी आम आदमी पार्टी पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। आम आदमी पार्टी में छोटेपुर विवाद के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सस्पेंस और गहरा गया है। बीजेपी ने सिद्धू पर चुटकी लेते हुए कहा कि व्यक्ति विशेष पार्टी से बड़ा नहीं होता, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सिद्धू कांग्रेस के सिवा कहीं नहीं जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा क्या दिया? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उन्हें हाथों हाथ लेने के लिए तैयार खड़े नजर आए। इस बीच आम आदमी पार्टी खुद विवादों में घिर गई और सिद्धू की किश्ती बीच मझधार में फंसती दिख रही है। उधर पंजाब बीजेपी प्रभारी प्रभात झा ने बिना नाम लिए सिद्धू को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने इसे जल्दबाजी में उठाया कदम करार दिया, साथ ही नसीहत दी है कि व्यक्ति विशेष पार्टी से बड़ा नहीं होता। होती होगी नाराजगी कर दी जल्दी में, इस्तीफा दे दो भैया इस्तीफा। हम जानते हैं कि मूल में व्यक्ति राजनीतिक नहीं है। अब राजनीतिक होता तो नहीं देता, अब दे दिया तो अब देखिए नहीं अब क्या हो गया स्थिति। इसलिए घबराना नहीं है। पार्टी इज बिगर देन पर्सन एंड पर्सनैलिटी। अपनी आकांक्षाओं के कारण अपनी अपेक्षाओं को इतना बड़ा बना लो कि पार्टी छोटी है और मैं बड़ा हूं, ये इस दल में तो कम से कम नहीं चलेगा। उधर पंजाब कांग्रेस मौके पर चौका मारने के लिए तैयार खड़ी है। वरिष्ठ नेता राजकुमार वेरका की माने तो सिद्धू कांग्रेस के सिवा कहीं नहीं जाएंगे। सिद्धू ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀ। नहीं वो किते नहीं जा रहे, वो कांग्रेस पार्टी च ही आएंगे और मैंने पूरा भरोसा है। सियासत में कब समीकरण बदल जाएं, कोई नहीं कह सकता। मौजूदा स्थिति में सिद्धू भी कुछ ऐसे ही समीकरण के शिकार होते दिख रहे हैं। अमृतसर से राजन गोसाई, चंडीगढ़ से नेहा शर्मा, ज़ी मीडिया। पंजाब में प्लान मिशन हैट्रिक को लेकर प्रदेश बीजेपी का 2 दिन तक मंथन हुआ। 2 दिन की बैठक में पार्टी की स्थिति पर चर्चा हुई और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। बीजेपी ने जहां अपनी पारंपरिक 23 विधानसभा सीटों पर जीत का दावा किया, तो वहीं सीटें बढ़ने की भी उम्मीद जताई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चंडीगढ़ में चल रही पंजाब बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई। इस दौरान पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अपनी चुनावी रणनीति पर मंथन किया और आगामी चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश की।
कार्यकर्ताओं के मन में बहुत क्लियरिटी रहना चाहिए। अगर क्लियरिटी रहेगी तो कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी बनेगी। पहले दिन पार्टी अध्यक्ष विजय सांपला ने तो दूसरे दिन पार्टी प्रभारी प्रभात झा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान प्रभात झा ने साफ किया कि बीजेपी 23 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत भी दर्ज करेगी। पार्टी के सामने 23 की 23 विधानसभा जीतने का लक्ष्य है। कौन जीतेगा, कैसे जीतेंगे, उसकी तैयारी पार्टी करती है। पार्टी हर उस उम्मीदवार को लड़ाएगी जिसके जीतने की 100% गारंटी है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर के साथ मैराथन बैठकों का ये दौर अभी आने वाले दिनों में और भी देखने को मिल सकता है। नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा में कांग्रेस ने मनोहर लाल सरकार पर सरकारी नौकरियों में धांधली का आरोप लगाया है। चंडीगढ़ में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने रोजगार पर श्वेत पत्र लाए। सुरजेवाला ने आंकड़ों के जरिए सरकार पर हमला बोला, लेकिन बीजेपी नेता जवाहर यादव ने सुरजेवाला को जवाब दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हरियाणा में पार्टी के विधायक रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा की खट्टर सरकार को नौकरियों के मामले में घेरा है। सुरजेवाला ने आंकड़ों के जरिए खट्टर सरकार पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। सुरजेवाला के मुताबिक हरियाणा में पिछले 22 महीनों में एक भी रोजगार पैदा नहीं हुआ। 22 महीने सरकार संभालने के बाद एक भी रोजगार ना पैदा करने वाली खट्टर सरकार उल्टा लगभग 30,000 से अधिक रोजगार 22 महीने में छीन चुकी है। अब रणदीप सुरजेवाला जी, जिनकी 10 साल की सरकार रही, उन्होंने केवल 14,000 लोगों को ज्वाइनिंग दी। हम 31 दिसंबर तक उससे ज्यादा दे देंगे, इसके कारण उनको दिक्कत है। रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में हुई पुलिस भर्ती में धांधली के आरोप लगाए। सुरजेवाला के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई ऐसे उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया जिन्होंने 5000 मीटर की दौड़ 20 मिनट में पूरी की थी, जबकि 24 मिनट में दौड़ पूरी करने वालों को योग्य घोषित कर दिया गया। इसके साथ साथ जिन्होंने 20 मिनट में दौड़ पूरी की, ऐसे हजारों युवाओं को इनएलिजिबल, अयोग्य घोषित कर दिया और 24 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले नौजवानों को योग्य घोषित कर दिया। ये भी बड़ी आश्चर्यजनक बात थी। आज तक ये होता रहा है, नौकरियों में केवल उन लोगों की नौकरियां लगती थी जो सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता होते थे। हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को कहा जो योग्य होगा उसको नौकरी मिलेगी। सुरजेवाल ने यह भी इल्जाम लाया है कि हरियाणा सरकार ने हार्टून कंपनी ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹੁਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਧੰਮਾਪਾਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ यानी 2 लाख रुपए रखी गई है। उन्होंने इल्जाम लाਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ कि मनोहर लाल ने ਇਹ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ सीबीआई ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। धम्मापाल चौहान को 16 जुलाई को नियुक्ति पत्र एज एडिशनल एमडी हार्ट्रॉन दे दिया जाता है 2 लाख रुपए माह की तनख्वाह पर। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री ही सारे नियमों को तोड़कर अपने चहेतों को लाखों रुपए की तनख्वाह पर सरकारी पदों पर नियुक्ति करेंगे तो हरियाणा के युवाओं को न्याय की क्या उम्मीद हो सकती है। उन्होंने कहा कि हार्टोन में एक व्यक्ति के अपॉइंटमेंट, उसकी पूरी प्रक्रिया हुई, उसकी जो प्रक्रिया हुई उसके तहत वो उसकी नियुक्ति हुई, क्योंकि उसमें कांग्रेसियों की दिक्कत इसलिए कि धीरे धीरे हर चीजें हम ई गवर्नेंस के माध्यम से करना चाहते हैं जिससे भ्रष्टाचार कम हो। इसके कारण विपक्ष को पीड़ा होती है, तो वो पीड़ा उनको स्वाभाविक रूप से रहेगी। सुरजेवाला ने हरियाणा में सरकारी भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए खट्टर सरकार से प्रदेश में सरकारी और पीएसयू में रोजगार पर श्वेत पत्र पेश करने की मांग की। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा का हिसार में भव्य स्वागत हुआ। हिसार में 36 बिरादरी के लोग डॉक्टर सुभाष चंद्रा के स्वागत के लिए उमड़े। डॉक्टर चंद्रा ने हिसार की बुनियादी समस्याओं का जिक्र करते हुए अगले 2 सालों में 5 गांव के समूह को स्मार्ट गांव का क्लस्टर बनाने का संकल्प लिया है।
राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जनता के मुद्दों के लिए अपने सियासी एजेंडे का ऐलान कर दिया है। सांसद चंद्रा ने बड़ी साफगोई से हिसार के हर एक मुद्दे को छुआ। खास पानी, सफाई सीवर, सैनिटेशन और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का जिक्र किया और साफ साफ कहा कि प्रशासन में बैठे लोग अगर जनता के काम नहीं करवा सकते तो अपनी बदली करवा लें। ऐसा क्यों होता है कि जनता को काम के लिए कहना पड़ता है? पानी पीने का ठीक नहीं, सीवेज का साधन ठीक नहीं, पीने का पानी और सीवेज का पानी दोनों मिलते हैं, कोई सैनिटेशन की सुविधा नहीं। जहां आप चले जाओ शहर में सब जगह कूड़ा खाना सब कचरा भरा पड़ा। गौएं, पशु, आवारा पशु उनको खा रहे हैं और शाम को उस गायों का मालिक उसी का दूध निकाल करके आपके बच्चों को पिला रहा है। वो बच्चे क्या बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे? यहाँ के प्रशासन को, हिसार जिले के प्रशासन को, भैया आज के बाद या तो अपनी यहां से बदली करवा लो, चले जाओ हिसार छोड़ करके, नहीं तो हिसार की जनता का, हिसार के गांवों के लोगों का काम करो, उनकी सेवा करो, तो ही यहां रह सकोगे, नहीं तो यहां नहीं रह सकोगे। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिसार के इस मंच से बड़ा ऐलान भी किया। कहा कि मैं अगले 2 साल में हिसार के 5 गांव के समूह को स्मार्ट गांव का क्लस्टर बनाऊंगा। अगले 2 साल में 5 और गांव को स्मार्ट बनाऊंगा। 2 साल के अंदर हिसार जिले के 5 गांव का एक समूह एक साथ जो आसपास के होंगे, उन 5 गांवों को मैं लूंगा और उन 5 गांवों को एक स्मार्ट गांव का क्लस्टर बना के दिखाऊंगा। और वो 5 गांव जब 2 साल में बन के निकलेंगे, उसकी छवि, उसकी तस्वीर पूरे भारतवर्ष से लोग देखने आएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा रहेगी, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। 6 वर्ष मेरे कार्यकाल के हैं, उसमें मैं 15 गांव का तो पूरी तरीके से उनको शहर से कोई कमी नहीं रहेगी, ये आपको वादा करता हूँ। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लोगों से कहा कि वो अपने हकों को लेकर सचेत रहें, क्योंकि उनके पैसों का पिछली सरकार के दौरान दुरुपयोग हुआ। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया।